पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि दुख निवृत्ति एवं आनंद प्राप्ति इन दो लक्ष्यों के हेतु ही विश्व का प्रत्येक जीव प्रत्येक कर्म करता है। और यह भी अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जीव, ब्रह्म और माया ये तीनों सनातन तत्व हैं, नित्य तत्व हैं। और यह भी बताया था कि इन तीनों में ब्रह्म या भगवान जीव और माया का शासक है, नियंत्रक है, प्रेरक है। और ये भी बताया था कि विश्व का प्रत्येक जीव जो आनंद चाहता है उसका प्रमुख कारण है। क्या कारण है? वेदों के द्वारा समझिए। वरुण के पुत्र भृगु अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं, भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। पिताजी, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, भगवान को जानते हैं, तो बताइए भगवान क्या है, उसकी क्या परिभाषा है? तो वरुण ने उत्तर दिया, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जिससे संपूर्ण विश्व जीवित है, स्थित है, संचालित है और जिसमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, उसको भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो भृगु ने पूछा कि ये समझ में नहीं आया, जिससे विश्व उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? तो वरुण ने कहा, बेटा तपश्चर्या करो, साधना करो, तब जान सकोगे विश्व किससे उत्पन्न होता है। साधना किया और लौट कर आए। उन्होंने कहा, समझ गए। क्या समझ गए? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्यव खल विमान भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिषं विशन्ति। अन्न से ही सारा संसार पैदा हुआ, अन्न से ही जीवित है और अन्न में ही लय हो जाएगा। ठीक कहा ना मैंने पिताजी? देखिए, हम लोग अन्न खाते हैं, उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मैदा, फिर मज्जा, फिर हड्डी, फिर बीर्ज, और फिर बीर्ज से ही संतान पैदा होती है और फिर अन्न खाकर ही संतान पलती है और फिर मरने के बाद इसी पृथ्वी में
जिससे अन्न पैदा हुआ, ये शरीर मिल जाता है। वरुण कुछ नहीं बोले, गलत बोल रहे हो ये भी नहीं कहा, मौन हो गए। तो समझ गए भृगु कि मेरा उत्तर सही नहीं है। फिर भृगु ने कहा अच्छा तो पिताजी बताइए फिर ब्रह्म क्या है? उन्होंने कहा साधना करो, तपश्चर्या करो। फिर गए और फिर लौट कर आए। प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणाद्धेव खल्विमान भूतानि जायन्ते प्राणे न जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्यभिषम विशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है, ये वायु जो हम सांस लेते हैं। फिर चुप रहे वरुण। समझ गए भृगु अभी उत्तर सही नहीं है। तो फिर बताइए पिताजी ब्रह्म क्या है? तपश्चर्या करो, साधना करो। फिर गए और लौट के आए। उन्होंने कहा आपकी बार समझ गए पिताजी। क्या समझे? मनो ब्रह्मेति बेजानात मनसो हेव। ये मन से ही संसार पैदा हुआ, मन से ही जीवित है, मन में ही लय हो जाएगा। नहीं, फिर गए विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात विज्ञानाद्धेव खल विमान भूतानि जानते। अब की समझ गए पिताजी क्या? विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान माने आत्मा, ये जीव। पिताजी मुस्कुराए कि ये पास तो पहुंच गया, पास तो पहुंच गया, लेकिन अभी ठीक स्थान पर नहीं पहुंचा। यानी इसी के आगे वाला स्टेशन है वो ब्रह्म का। जीवात्मा तक पहुंच गया। फिर साधना करके लौटे तो अब की बार बड़े दावे के साथ बोले पिताजी अब की बार हम समझ गए और बिल्कुल सही समझे हैं। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाद्धेव खल विमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिषम विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। सुख, आनंद, हैप्पीनेस, इसी से संसार उत्पन्न हुआ, इसी से जीवित है, इसी में लय होगा। कहा हाँ बेटा आप समझ गए। आप लोग क्या समझे? आनंद ब्रह्म है, ब्रह्म में आनंद है, ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन बिल्कुल सही वाक्य है कि आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। अर्थात आनंद ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है। तैत्तरीयोपनिषद के मंत्र है। तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग, दूसरा अनुभाग, तीसरा अनुभाग, चौथा अनुभाग, पांचवा अनुभाग, छठवां अनुभाग। और यही तैत्तरीयोपनिषद फिर कहता है रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। दूसरी बल्ली का सातवां अनुभाग, वो रस है, वो भगवान रस है, आनंद है, सुख है। उसको प्राप्त करके ये है आनंदमय हो सकता है। आनंद हो सकता है ये नहीं कहा,
आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं, ब्रह्म नहीं हो जाएगा जीव, आनंदमय हो जाएगा। जो आनंद ब्रह्म है वो आनंद जीव को मिल जाएगा। ठीक, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? देखिए आगे सिद्ध होता है, ये जो जीव है ये भगवान का अंश है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा पादोस्येहा भवत् पुनः। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र, इसका अनुवाद भागवत में भी है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदु अभयम क्षेमम अमृतम त्रिमूर्धनो धाई मूर्धसु। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 18वां श्लोक। हम अंश हैं भगवान के। वेद स्तुति करता है, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम। तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। अंशकृतम, ये समस्त जीव उसके अंश हैं, एक जीव नहीं। अपरमिता ध्रुवास्तनुभृता, फिर कहता है वेद, अनंत जीव हैं, ये सब भगवान के अंश हैं। गीता में तो स्पष्ट कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये मेरा सनातन अंश है। एव मेरा ही अंश है, माया वाया का नहीं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। वेदांत भी यही कहता है, अंशो नाना व्यपदेशात। दूसरे अध्याय के 3 पाद का 43वां सूत्र, ब्रह्म सूत्र। ये जीव भगवान के अंश हैं। तो अंश में अंशी का गुण होता है, गधा भी जानता है। समुद्र के से पानी ले आओ तो समुद्र का पानी, चाहे एक गिलास हो चाहे पूरा समुद्र हो, समुद्र का गुण तो उसमें रहेगा ही। हर एक अंश अपने अंशी को चाहता है। सारी नदियां अपने अंशी समुद्र की ओर भाग रही हैं, कोई भागा नहीं रहा है, नेचुरल। सारी दुनिया की नदियां कहीं से निकले, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जाके समुद्र में गिरती हैं, क्योंकि वो समुद्र अंशी है और सब जलाशय उसके अंश हैं। आप दीपक जलाइए, उसकी लौ सूरज की ओर जाती है, ऊपर को जाती है, सूरज उसका अंशी है। तो हम आनंद के अंश हैं, भगवान के मत बोलो, क्योंकि भगवान और आनंद तो पर्यायवाची आपको मालूम हो गया। तो हम आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं, सीधी सी बात।
अगर करोड़ों कल्प हम साधना करें कि आनंद नहीं चाहेंगे तो भी असंभव है हम सफल हो जाएं। आनंद चाहना पड़ेगा। और नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। गीता कह रही है 3 अध्याय का 5वां श्लोक। कर्म करना पड़ेगा। ये मन ऐसा हमारा वर्कर है जो 1 सेकंड को चुप नहीं रह सकता, अवकाश नहीं लेना चाहता। काम बताओ, काम बताओ। और काम एक ही, आनंद पाने की कामना को पूरा करना। अब जैसा बुद्धि ने गवर्न किया, मन को गलत किया, तो गलत साइड में आनंद ढूंढ रहा है। अगर भगवत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा से मन बुद्धि में सही बात आ गई, बैठ गई, तो सही दिशा में चलेगा। लेकिन चलना पड़ेगा लगातार। सपने में भी चलना पड़ेगा, सोने पर भी। उसे एक आनंद प्राप्ति के हेतु। अब देखिए आप कहां पहुंचे। अनादिकाल से अर्थात सदा से एक आनंद की प्राप्ति के हेतु ही समस्त जीव प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। किंतु आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हुआ, लवलेश भी। संसार में हमको आनंद मिलता तो है जी, माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, रसगुल्ला से आनंद मिलता है। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप कहते हैं संसार में हमको आनंद ही नहीं मिला कभी, लवलेश भी। हाँ, सोई सुख लवलेश बारक जिन सपने उलहु, ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अगर सुख का लवलेश भी मिल जाता, वास्तविक सुख का, तो फिर संसार के सुख की ओर भूल कर भी, सपने में भी एक बार भी हम न देखते। जब ब्रह्मानंद को हम तिरस्कृत कर देते हैं, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति, तो जगदानंद की कौन कहे। ऐसा क्यों? उसका भी कारण समझिए। वेद बता रहा है, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य, छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। अर्थात सुख या आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत, सीमित नहीं। प्लस अनंत काल के लिए होता है। उसके ऊपर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता।
एक बार मिल जाए तो सदा को मिल जाता है। जैसे अंधकार पर प्रकाश का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता, ऐसे ही आनंद के ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। सदा को मिल जाता है। सदा पश्यन्त सूरया, सुबाल श्रुति कहती है। तो अब आप समझ गए, हमको सुख नहीं मिला क्योंकि एक तो अनंत मात्रा का सुख नहीं मिला, और फिर जो मिला भी वो छिन जाता है। कल रसगुल्ला खाया था, बड़ा मजा आया था, फिर रसगुल्ला आज फिर दो। अरे कल वाले रसगुल्ले के सुख का स्मरण कर लो ना, वो खत्म हो गया, सुख खत्म हो गया। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से, उसी वस्तु से विशेष सुख और कम खत्म, दुख मिलने लगता है उसी से। आप लोगों को अनुभव है, वही बाप, वही बेटा, वही बीबी घर में रह के भी एक दूसरे को देखते नहीं है, बोल चाल बंद। ये क्या हो गया भाई? कल तो बड़ा प्यार था, ये माँ चिपटाए थी बेटे को, ये बीबी चिपटाए थी पति को, आज क्या बात है बोलचाल बंद है? भाई हमारी बात नहीं सुनती। हाँ हाँ, वो सुख गया, दुख आ गया, और लेक्चर शुरू हो गया उल्टा। साथ ही मरेंगे साथ ही जिएंगे जो वाक्य बोल रहे थे, अब बोलते हैं कि तुमसे ब्याह हुआ, हमारी लाइफ खराब हो गई। सब उल्टा हो गया। ये संसार का सुख है। तो हमको अनादिकाल से अब तक कभी भी एक क्षण को भी सुख का लवलेश भी नहीं मिला, ये सिद्ध है। क्यों जी? ये भगवान के विषय में आपने जो बताया कि आनंद भगवान है, इससे तो कोई बोध नहीं हुआ। अरे तमाम वेदों शास्त्रों पुराणों में भगवान के विषय में लिखा है, हाँ लिखा है, लेकिन जो कुछ लिखा है उसका अभिप्राय यही है कि भगवान के विषय में कुछ भी बोला नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम, वो इंद्रिय मन बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। देखिए फिर भी थोड़ा बहुत समझ लो, वेदों में भगवान के शब्द के स्थान पर अधिक आया है ब्रह्म, ब्रह्म शब्द। ब्रह्म माने क्या होता है? ब्रीहि धातु से मनन प्रत्यय होकर ब्रह्म शब्द बनता है संस्कृत में। बृहत बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म। रहस्यामनाय ब्राह्मण वेद में ही ब्रह्म शब्द का अर्थ लिखा है कि जो बड़ा हो प्लस जो दूसरे को बड़ा करे, उसका नाम ब्रह्म। भगवान परमात्मा कुछ कह दो, बड़ा हो
भगवान बड़ा होता है, ब्रह्म बड़ा होता है। हाँ, ब्रह्म माने ये बड़ा। कितना बड़ा? कितना बड़ा? जिसमें सबसे बड़ा समा जाए, जो सबसे बड़ा हो, अनंत कोटि आकाश, वो जिसमें समा जाए, अनंत ब्रह्मांड, इतना बड़ा, महतो महीयान, सबसे बड़े से बड़ा। तैत्तरीयोपनिषद में मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत मात्रा का बड़ा। दूसरी बल्ली का पहला अनुवाक, अनंत मात्रा का बड़ा। बाकी सब शांत हैं, लिमिटेड हैं, भगवान अनंत है। तो जितने और सब हैं वो भगवान में समा जाते हैं महाप्रलय में। तो अगर सबसे बड़ा ना हो तो महाप्रलय में ये सब कहां समाएंगे? और सबसे छोटा भी है, अणोरणीयान, ये जीवात्मा अणु है, इसमें भी वो व्याप्त है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। या आत्मनि तिष्ठति, तो वो ब्रह्म, वो भगवान सबसे बड़ा है और दूसरे को भी बड़ा करता है। ये परिभाषा है, शब्दार्थ है ब्रह्म शब्द का। अब थोड़ा और डिटेल में समझिए। वेद कहता है कि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, भगवान के न तो बराबर कोई है न बड़ा है, यानी सब भगवान से छोटे हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। यही बात गीता में कहा अर्जुन से भगवान ने, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य। हे श्री कृष्ण, तुमसे बड़ा कौन होगा? तुम्हारे बराबर ही कोई नहीं है। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। भागवत भी कहती है, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्यधीशा। 3 स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। न उसके बराबर कोई है न उससे बड़ा। निरस्त साम्यातिशय नर राधसा। भागवत 2 स्कंद के 4 अध्याय का 14वां श्लोक। ये सब पुराण शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, न हो सकता है। और इतना बड़ा है वो। और वो बड़ा करता है। दूसरी परिभाषा, जो सबसे बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, तब वो बराबर हो भगवान के। अपने आप नहीं। कैसे करता है बड़ा हो दूसरे को? तो परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद
6वें अध्याय का 8वां मंत्र। उसके पास तमाम शक्तियां हैं, अनंत स्वाभाविक ही शक्तियां हैं। उसको कमाना नहीं पड़ता शक्ति को। हम लोग तो कमाते हैं ना बुद्धि को, ज्ञान को, बल को, तो उसके यहां स्वाभाविक है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, तमाम शक्तियां। यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। वो सर्वज्ञ है, सर्वविद है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुवं स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। यानी वो जिसका वर्ण कर ले, जिस पर कृपा कर दे, उसको बड़ा बना दे। ये भावार्थ। वो और भी ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का 3रा मंत्र है, बिल्कुल ऐसे ही। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। वो जिसका वर्ण कर ले, जिस पर कृपा कर दे, उसको बड़ा बना दे। ठीक। ये ब्रह्म वस्तु क्या है मैंने आपको बताया, आनंद। वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात, ब्रह्म सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 13वां सूत्र। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, उसका स्वस्वरूप। और लोग तो कहते हैं सच्चिदानंद, हाँ कहते हैं, लेकिन सच्चित ये दोनों आनंद के विशेषण हैं। आनंद विशेष्य है। क्या मतलब? आनंद सत होता है, आनंद चित होता है। जैसे काला घोड़ा, ये घोड़ा काले रंग का है, ऐसे सत आनंद, चित आनंद। सत माने नित्य, सनातन। यानी भगवान का जो आनंद है वो नित्य होता है, छिनता नहीं। और संसार का आनंद अनित्य होता है, छिन जाता है एक सेकंड में। बहुत भूखा है, रसगुल्ला खा रहा है, बीबी मिली है, बड़ा खुश है, चिपटा रहा है। इतने में एक आदमी आया, उसने कहा वो पप्पू आओ, छत से गिरा मर गया। हाँ, ये आनंद गया, वो दुख आ गया। तो सत आनंद माने नित्य आनंद है भगवान वाला। नंबर 2, चित्त आनंद, यानी चेतन है आनंद। संसार का आनंद जड़ होता है। आप लोगों को सुख मिलता है थोड़ा थोड़ा, जो उसके कोई शक्ल है नहीं, फीलिंग में आता है आनंद आ गया। कहाँ आ गया? वो मन में ऐसी फीलिंग होती है, रियलाइज करते हैं। बात मां भगवान का आनंद चेतन होता है, जैसे आप चेतन है हाथ पैर।
इसलिए भगवान अपने आनंद को जीवों को देते हैं, सरेंडर करने वाले शरणागत जीवों को। वो चेतन है इसलिए। तो सत चित दोनों विशेषण है आनंद के। भगवान का तो एक स्वरूप है आनंद, बस। ये इसी प्रकार ज्ञान भी नित्य है। भगवान का ज्ञान जब आपको मिल जाए तो सदा को मिल जाएगा। और वो भगवान का ज्ञान भी चेतन है, वो भगवान भक्तों को भी देते हैं। नंबर 2, भगवान की एक शक्ति है, उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति में ये कमाल है कि वो जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए, जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाए। अरे जो चाहे बन जाए, गधा बन जाए, सुअर बन जाए, नरपशलिंग भी बन गए, नरसिंह। बस सोचा बन गए, मेकअप नहीं करना है। वो सत्य संकल्प है। अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 5वां मंत्र। अर्थात वो सत्य संकल्प भी है। 8 गुण में एक गुण ये भी है। हम लंबी व्याख्या नहीं कर सकते प्रत्येक मंत्र का, संक्षेप में समझते चलो। शंकराचार्य ने माना स यदा सशरीरताम संकल्पयति तदा सशरीरो भवति यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीर। सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। निराकार ब्रह्म को ही मानने वाले मान गए, नहीं नहीं नहीं, वो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प न होगा तो सृष्टि कैसे होगी? स इच्छान चक्रे स ऐक्षत तदीक्षत सो कामयत। वेद बार बार कह रहा है, उसने इच्छा की, उसने संकल्प किया, उसने देखा, वो मुस्कुराया। अरे बिना शरीर के कैसे मुस्कुराएगा? कैसे देखेगा बिना आंख के? तो उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा वो जब जैसा चाहे वैसा बन जाते हैं। नंबर 3, वो खाली आनंद ही नहीं है, रसयति और रस्यते, यानी मधु भी है और भ्रमर भी है, आस्वाद्य भी है, आस्वादक भी है, रस भी है, रसिक भी है, उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा। और उनमें अनंत गुण हैं। नंबर 1 ऐश्वर्य। कितना बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का? श्वेतर सकल स्वामित्व, अपने को छोड़कर शेष सब पर शासन करना। ऐश्वर्य। और माधुर्य, लीलाओं का रस, प्रत्येक अवस्था में माधुर्य। पूतना को मार रहे हैं वहां भी माधुर्य, अघासुर को मार रहे हैं वहां भी माधुर्य,
और तेज काल माया सब पर कंट्रोल, सब उनके गुलाम हैं, दास हैं और सर्वज्ञ भी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्मों का हिसाब रखते हैं और फल देते हैं और वर्तमान कर्म को नोट करते हैं। और भक्त वत्सल भी हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषाम अहं समुद्धरता। और भक्त वश्य भी हैं। अनुव्रजाम्यहम् नित्यम पूये ये त्यंग भी। ये अनंत गुण है। अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। अनंत गुणों को अगर कोई सरस्वती बृहस्पति भी गिनना चाहे तो गिनते समय उनको भगवान कहेंगे बुद्धू है, बच्चा है, बच्चा है। अनंत को कैसे गिनोगे? अनंत कल्याण गुणात्मको सौ। उस ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान का तीन स्वरूप है। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। भगवान तीन नहीं है, एक ही भगवान के तीन स्वरूप हैं। जिस स्वरूप में बहुत कम शक्ति प्रकट हो उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म में अपनी सत्ता को की रक्षा करने की शक्ति और स्वरूपानंद की शक्ति, ये दो शक्ति ब्रह्म में है बस। और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती है। सब शक्तियां वही श्री कृष्ण ब्रह्म है, लेकिन प्रकट नहीं होती। इसलिए उनको अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहते हैं। नंबर 2 परमात्मा। इनमें तमाम शक्तियां प्रकट होती हैं। लगभग 90% इनका रूप भी है। 4 भुजा के महाविष्णु, आप लोगों ने फोटो वोटो में देखा होगा, नारायण जिसे कहते हैं। इनकी लीला नहीं है, परिकर नहीं है, बस सीरियस बैठे रहेंगे, गंभीर, दूर से दर्शन कर लो। और जिसमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। वेद में प्रश्न किया है कः परमो देवा, और उत्तर दिया है कृष्णो हवै परमं दैवतम जो सौ पर ब्रह्म गोपाला। श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान। उन्हीं का वो रूप है परमात्मा, उन्हीं का एक रूप है ब्रह्म। एक ही चीज है, 3 रूप बनती है। अरे पानी आप लोग पीते हैं रोज, हाँ, और बर्फ, हाँ वो भी देखा है, और भाप, हाँ हाँ खाना पकाते हैं भाप निकलती है। ये तीनों चीज पानी है। अधिक ठंड पड़ गई, पानी में मिल गई तो बर्फ बन गई। अधिक गर्मी पानी में डाल दिया तो भाप बनने लगी।
तीनों एक चीज है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। जहां बर्फ का काम है वहां अगर भाप दे दो, लो सब उल्टा हो जाए। जहां भाप देना है वहां बर्फ रख दो, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इन तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन है एक वस्तु। आप लोगों ने आम देखा होगा, हाँ, आम को देखा, हाँ, हाँ आम आ गया, दशहरी आम आ गया, और उसको सूंघा, हाँ, और चूसा, हाँ। तो चूसा ये भगवान का रूप, सूंघा ये परमात्मा का रूप, और देखा ये ब्रह्म का रूप। दूध देखा और छुआ और पिया, तीन रूप। तो इस प्रकार एक ही भगवान के तीन रूप हैं। हमको भगवान से मतलब है, परमात्मा से भी नहीं और ब्रह्म से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो कृपा करेगा ही नहीं, वो तो कुछ करता ही नहीं, अकर्ता कहते हैं उसको। हमको तो कृपा चाहिए ना, इसलिए ब्रह्म तो 0/100 करो, और परमात्मा में है सब बात ठीक है, वैकुंठ का स्वामी है, लेकिन लीला नहीं है, रस नहीं है। वो यशोदा के डंडे से डरेगा नहीं, कालात्मा भी उससे डरेगा, नारायण से। तो वो भगवान का स्वरूप है। ब्रह्म श्री कृष्ण के भीतर रहता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र। यानी ये श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, ब्रह्म इन्हीं में रहता है। और आगे चलिए, ये ब्रह्म या श्री कृष्ण भगवान जिसे आप कहते हैं, ये एक रूप में भी अनेक रूप है। एकोपिसन जो बहुधा विभाति, एक जगह खड़े हैं लेकिन सब जगह खड़े हैं। आप एक जगह बैठे हैं तो और जगह नहीं है, और श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। शंकराचार्य ने माना, यद्यपि साकारोयं तथैक देशी, एक देशीय विभात यदुनाथ सर्वगता सर्वात्मा। एक जगह बैठे दिखाई पड़ रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन ऐसे ही सब जगह बैठे हैं। दूसरा महापुरुष वहां देख रहा है, तीसरा वहां देख रहा है, आप यहां देख रहे हैं। और आगे चलो, ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म का 2 रूप है, एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण किसे कहते हैं? यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर् हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण। प्राकृत गुण रहित है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जो हम लोगों पर हावी है, ये वहां नहीं है, ये तो माया के गुण है ना।
और दिव्य गुण है अनंत, जैसा मैंने अभी पहले बताया, इसलिए सगुण भी है वो। और सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य भी है वो श्री कृष्ण। सजातीय भेद शून्य माने जो उनकी बिरादरी के हैं, चेतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर और तमाम शक्तियां, ये इनमें भेद नहीं है। और विजातीय जड़ माया वगैरह संसार, ये विजातीय से भी भेद शून्य है। क्यों? ये माया उनकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। शक्ति शक्तिमान में ही रहती है, अलग सत्ता उसकी नहीं हो सकती। इसलिए वह भी विजातीय भेद शून्य भी है और स्वगत भेद शून्य भी है। यानी शरीर और शरीरी दोनों एक है। भगवान का शरीर अलग है, भगवान अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद शरीर। और आगे चलो, श्री कृष्ण सबसे अंतिम है, सब उनके अंडर में है। ये सर्व कारण कारण है। जैसे कारण आप देखते हैं ना, ये पृथ्वी है, इसका कारण जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहंकार, उसका महान, उसका प्रकृति, उसका भगवान, भगवान का कोई नहीं। वो सब कारणों का कारण है। यस्मात् परम ना परमस्त किंचित, यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्त कश्चित। उसे परे कोई नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। गीता सब शास्त्र वेद एक स्वर से कहते हैं। अरे निराकार के उपासक भी कहते हैं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शंकराचार्य भी कहते हैं हम तो उस श्री कृष्ण की उपासना करते हैं जिसके अंडर में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान आदि। भगवान का नर देह है, नराकृतिम परम ब्रह्म। मनुष्य की आकृति है, पुराण कह रहे हैं। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। और धाम भी है, तावाम वास्तु नुष्मति गमध्य यत्र गावो भूरि श्रृंगायासा। वेद कह रहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता भी कह रही है। अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, अनंत वैभव है। नेत नेत वेद कह रहा है, कृपालु क्या बोलेंगे? मैंने संक्षेप में एक झलकी जिसे कहते हैं, वो झलकी दी है आपको। वो कोई चीज उनकी सीमित नहीं है। ऐसे कोई भगवान श्री कृष्ण हैं।
ये जीव उनका अंश है। लेकिन मैंने कुछ पिछले लेक्चर में भी कहा था कि अंश दो प्रकार के होते हैं, स्वांश विभिन्नांश। इनमें क्या भेद है, कैसा है, और जीव की यानी हम लोगों की परिभाषा क्या है, हम लोगों का भगवान से संबंध क्या है, और हमको वो आनंद कैसे मिलेगा, इत्यादि विषयों पर फिर प्रकाश डाला जाएगा। लाडली लाल की